जयंत की भक्ति और प्रभु कार्तिकेय की शक्ति पर विश्वास रखिए देवराज। अपना व्रत संपन्न करने के उपरांत वो स्वयं उसे मुक्त कराएंगे। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय पर पूर्ण विश्वास है प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। कल्याण कल्याण। पुत्री, भक्ति भाव और निष्ठा तुम दोनों में ही हमारी आशा से कहीं अधिक हो। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्री, तुमने वो उदाहरण दिया है जो अतुलनीय है। भक्त के रूप में अपार भक्ति की, जीवन साथी के रूप में हर क्षण उसका साथ दिया, और तभी संयम और ध्यान में रहकर भी कार्तिकेय अपनी पूजा पूर्ण कर सका, जो उसकी साधना और एकाग्रता और तुम्हारी अनुपम भक्ति का प्रमाण है। किंतु पुत्री, अभी पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए एक अंतिम उत्तर देना शेष है। जिस प्रकार अब तक की यात्रा में तुमने एक श्रेष्ठ संगनी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो क्या उसी प्रकार तुम उसके स्थान पर रहकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकोगी? बता सकती हो शिव और शक्ति तत्व क्या है? तुम्हारा उचित उत्तर ही उसे पाशुपतास्त्र पाने में सफल कर सकेगा, अन्यथा उसकी संपूर्ण यात्रा और उसकी साधना विफल हो जाएगी। मेरे कारण स्वामी विफल हो कि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। प्रभु महादेव, स्वामी के स्थान पर आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगी। शिव और शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग नहीं है। शिव तत्व में शक्ति और शक्ति तत्व में शिव समाहित है। निष्क्रिय या शांत होने पर वो शिव तत्व है और सक्रिय अथवा गतिशील होने पर शक्ति। और ये दोनों संयुक्त रूप से ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके विलय के नियंत्रक हैं। और सृष्टि के निर्माण, उनका पालन और विनाश की लय इसी प्रकार गतिमान रहती है। जिस प्रकार जब तक हाथ पेड़ से तोड़कर फल जिह्वा तक ना ले जाए, तब तक प्राणी को उसके स्वाद का पता नहीं चलता।
उसी प्रकार शक्ति गतिमान होकर शिव को संसार के प्रति उनके हृदय में भाव जगाती है और फिर दोनों के परस्पर सहयोग से संसार भी गतिमान होता है। उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूजा भी पूर्ण हो रही है। जैसे प्रभु महादेव का प्रश्न स्वामी के लिए था और मैं उत्तर दे रही हूँ, ठीक उसी प्रकार अटूट और परस्पर है शिव और शक्ति का तत्व और संबंध। शिव और शक्ति के भांति पति और पत्नी भी अभेद हैं और एकाकार होकर नई रचना का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही शिव शक्ति तत्व है। पुत्री, तुमने न केवल पति पत्नी के पावन संबंध, न केवल शिव और शक्ति के दिव्य बंधन को समझाया है, अपितु इस अंतिम परीक्षा में भी पुत्र कार्तिकेय को सफल बनाया है। अब वो पाशुपतास्त्र पाने और उसे धर्म युद्ध में उसका प्रयोग करने के लिए सर्वथा योग्य है। पुत्र, अब तुम मेरे शक्ति दंड और पशुपतास्त्र अर्थात शिव और शक्ति दोनों के ही अस्त्रों से संपन्न, और इसका श्रेय देवसेना को भी जाता है। पिताश्री, आपके इस पुत्र पर आप दोनों की इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप दोनों मुझे ये आशीष दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं। सफल भव। पुत्र, हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है कि तुम धर्म का प्रतीक बन अधर्म का नाश करो।